और देखते हैं। हाँ, जैसा हमने सोचा था, सबने भागना स्टार्ट कर दिया है बेड की तरफ। भाई कितनी बड़ी, ओ भाई बच्चे को देखो, बच्चे को, ओ भाई पॉइजन ही मार दिया इसने, पॉइजन मार दिया इसने। यो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेम ऑन डूड की धमाकेदार गेम प्ले वीडियो के अंदर। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने अपना आयरन का आर्मर, टूल्स सब अपग्रेड कर लिए थे और हमने एक विलेज ढूंढा था जहाँ पर हमने थोड़ा सा एरिया, हाँ थोड़ा सा ही बोलेंगे इसे, थोड़ा सा एरिया प्लेन कर लिया था अपने रहने के लिए, जहाँ पे हम अपने घर बना सकते हैं, फार्म बना सकें। वहीं पे मैंने यहाँ पे बनाया था कुछ एरिया फॉर, यहाँ पे बनाया था मैंने शीप्स के लिए, जहाँ पे मैं अपनी शीप्स पालूँ, उन्हें ब्रीड कराऊँ, बड़ा करूँ, और फिर आपको पता ही है मुझे उनका क्या करना है। यहाँ पे काउस के लिए, और वहीं पे आगे शीप्स कह रहा हूँ, पिग्स, शिप्स का तो पीछे हो गया, पिग्स। और यहाँ पे मैंने बनाया था एक सस्ता सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल। अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो, आपको सब समझ आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है विलेजर ट्रेडिंग हॉल। मैं इसे बाद में अपग्रेड करता चला जाऊँगा। अभी के लिए मेरा टास्क होगा इन सारे चेम्बर्स को उन चीज़ों से भरना जिनके लिए मैंने इन्हें बनाया था, मीन्स शीप्स, काउस और पिग्स को इसमें भरना, और मेरा काम होगा विलेजर्स को उनके सस्ते से घर में ट्रांसफ़र करना। और यहाँ पे मेरा काम है कि इस जगह पे, हाँ मैंने इस जगह पे सोचा है कि एक फार्म बनाया जाए, एक वीट फार्म, जो कि हमें वीट की सप्लाई देगा, जिससे हम ब्रेड तो बना ही सकते हैं क्योंकि हम पे खाने की इन्फिनाइट सोर्स तो है नहीं, उससे हम खाना भी बनाएंगे, हम अपनी भेड़ बकरियों के लिए भी खाना बनाएंगे, और इन विलेजर्स के ब्रीड करने के लिए हम ब्रेड बनाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं काम के लिए। सबसे पहले मैंने सोचा है विलेजर्स को उनके ट्रेडिंग हॉल में ले जाना। सारे विलेजर्स यहाँ पे इकट्ठा तो हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। अब मुझे जहाँ तक पता है, मैं बैल बजाता हूँ तो सारे विलेजर्स अपने बेड की तरफ भागते हैं। बेड मतलब उनके लिए घर ही होता है, किसी इंसान के लिए माइनक्राफ्ट बेड उसका घर ही होता है। मैंने इनके सभी घरों से बेड रिमूव करके और थोड़े बहुत बेड बना के वहाँ चेम्बर में रख दिए हैं जहाँ पे मुझे इनका ट्रेडिंग हॉल बनाना है। तो हम बजाते हैं इनकी ये बैल और देखते हैं। हाँ, जैसा हमने सोचा था, सबने भागना स्टार्ट कर दिया है बेड की तरफ। अरे भाई जाओ जाओ, तो जा रहे जा। और बार बजाते हैं इसे। तो सारे के सारे विलेजर्स वहाँ चले गए हैं। देख के आता हूँ कि और कोई बचा तो नहीं है। एक ये रह गया है, हाँ ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो सारे विलेजर्स बेड की तरफ भाग तो गए हैं और मेरा काम होगा इन्हें अंदर ले जाना, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। वैसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है विलेजर्स को किसी ट्रेडिंग हॉल या किसी जगह पर ले जाने के लिए, पर ये हमारे लिए उतना ही आसान बन गया क्योंकि हमारा विलेज पास ही था। जा दोस्त, सारे के सारे बैक साइड पर खड़े हो गए हैं उसकी। मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं बैल ले आता हूँ और बैल को यहीं रखता हूँ, यहीं पर बजाता रहता हूँ, जिससे ये एकदम आ जाएगा पास। तो चलते हैं बैल लेने के लिए। तो दोस्तों मैंने बैल यहाँ से ले रहा हूँ। बैल हमने ले लिया है, मेरी इन्वेंट्री में बैल चली गई है। रात भी हो रही है, चल के एक बार सो लेते हैं। और सोने से पहले मैं विलेजर्स को अंदर कर दूंगा ताकि ज़ॉम्बी वॉम्बी उन पर हमला ना करें, या फिर मैं सबसे पहले सो के दिन भी कर सकता हूँ। सबसे पहले बैल निकालते हैं और बैल को रखते हैं इसके यहाँ पर और इसे बजाते हैं। देखते हैं सब आते हैं नहीं आते। सबसे पहले मैं सो जाता हूँ, अगर मैं सो सकता हूँ तो। और मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से तोड़ देता हूँ जिससे ये सारे अंदर आ पाएंगे। हाँ, ये सब अंदर आने लग गए हैं। मैं इसे बाद में सही कर दूंगा। अरे दोस्तों अंधे हो गया। हाँ हाँ हाँ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ऐसा करता हूँ, मैं सो जाता हूँ जिससे ज़ॉम्बी वॉम्बी स्पॉन हो तो उन पर विलेजर्स पर कोई खतरा ना हो। पर ये सब तो तब भी आएगा अगर मैं बैल बजाता हूँ तो। एक बार और बैल बजा, अरे यार ये क्या लग गया। एक बार और बैल बजाते हैं। अरे शिव भाई तू कहाँ चली आ रही है, तेरा चेम्बर अलग है, तुझे वहाँ पे करेंगे। इसे अभी के लिए मार देते हैं। ऐसा करते हैं, इसे यहाँ से तोड़ते हैं और इसे अंदर धक्का देते हैं। हाँ ये भी आ गई है। जल्दी से फैंस निकालते हैं और फैंस को यहाँ लगाते हैं जिससे बाहर नहीं निकल पाए। अब ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, शायद एक दो ही विलेजर्स रह गए हैं। और मुझे गेट भी बंद करना होगा। गेट मैंने शायद खुला छोड़ दिया है। नहीं 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 नहीं, हाँ गेट मैंने गलती से खुला छोड़ दिया था। पर वैसे भी अब बाहर आएगी नहीं, और आएगी भी तो मैं इन्हें वो क्या बोलते हैं, बैल की मदद से बुला सकता हूँ। आज अभी दोस्त, शाबाश, देखो कितनी जल्दी से गया है। और इन्होंने आपस में दिल बरसाने भी स्टार्ट कर दिए।
राजा जी अपनी मतलब ब्रीडिंग तो ये कर ही रहे हैं, इनकी और ब्रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए मैं ब्रेड बना लूँगा। उसके लिए मुझे बनाना होगा एक वीट फार्म। मेरी ब्रेड का है, ब्रेड को निकालो, मेरा भी फूड खत्म हो रहा है। तो मतलब हमारा एक टास्क तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया है, वो था विलेजर ट्रेडिंग हॉल में विलेजर्स को ले जाना। वो तो आप सब देख ही सकते हो कितने ही ज़्यादा प्यार से आ गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो होगा काउज शीप्स पिग्स को उनके चेम्बर्स में ले जाके रखना, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा हार्ड टास्क को होने नहीं वाला, क्योंकि पॉकेट एडिशन में एक बात है, ऐसे सभी मॉब्स का स्पॉन रेट बहुत अच्छा होता है। पर उसके लिए मुझे चाहिए होगी वीट, क्योंकि कैरेट तो मेरे पास बहुत है, पर वीट शायद मेरे चेस्ट में रखी है। चलते हैं देखते हैं कि मेरे पे वीट है या नहीं। तो दोस्तों मेरे पास होने को तो सिर्फ और सिर्फ 8 वीट है, पर वो मेरे हिसाब से इनफ हो गए इन सभी जानवरों को ले जाने के लिए। मेरे सामने ही एक काऊ है जो मेरे साथ चलने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि मेरे हाथ में वीट है। तो इसे लेकर चलते हैं और इसे एक चेम्बर में डालते हैं। चल भाई चल। यहाँ पे मुर्गियाँ भी हैं जिन्हें मैं ज़रूर पालूंगा, क्योंकि फूड के सोर्स में बहुत अच्छे हैं। वैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जैसा आपको सामने दिख रहा होगा, वहाँ पे एक कुत्ता है, हाँ डॉग है, जो शिप्स को मारता रहता है। और वहाँ पे इन ये जो बायोम है, यहाँ पे डॉग तो नहीं बोलेंगे, इन्हें वुल्फ बोलते हैं ना, हाँ वुल्फ का स्पॉन रेट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से शिप्स मिलना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी, क्योंकि स्पॉन रेट तो इनका होता ही है अच्छा पॉकेट एडिशन में। जो भी बोलो, काउस तो बहुत अच्छी उसमें क्वांटिटी में मिल रही हैं। तो अब इनके लेकर चलते हैं। पिग हम बाद में ले आएंगे, क्योंकि पिग्स के लिए हमें कैरेट की नीड होती है। कैरेट हमारे पास है, ऐसी बात नहीं कि हमारे पास कैरेट ना हो, पर उसे हम दूसरे हाथ में ग्रैब नहीं कर सकते, इसलिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही जानवर आ सकता है, या फिर आने को शिप्स और आ सकती है, पर वो इस वक्त है नहीं, तो इसे बाद में लाएंगे और अलग चेम्बर में रखेंगे। अभी के लिए निकलते हैं और डोर को करते हैं बंद। ये तो अभी के लिए किडनैप हो गए हैं सक्सेसफुली। आगे चलते हैं और जानवरों के लिए। मैं अपने पास कैरेट भी रख लेता हूँ, हाँ मेरे पास कैरेट है, तो कैरेट ले लेते हैं। कैरेट से अब पिक्स मिल रहे हैं, तो पिक्स को अट्रैक्ट करते हैं। अभी एक और था यहाँ पे, कहाँ चला गया? काव एक और है, शीप भी है यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, इन्हें लेके चलते हैं। वाह, वहाँ पे एक काव और है। जो भी बोलो, पॉकेट एडिशन का ऐसे मॉब्स का, फ्रेंडली मॉब्स का स्पॉन रेट होता तो अच्छा है, इसलिए यहाँ पे फूड की टेंशन ज़्यादा पड़ती नहीं है। एक वहाँ ऊपर है शीप है, नहीं ये तो वो थी, क्या बोलते हैं, चिकन थी। तो इस काऊ को आने देते हैं। जितने तैरती हुई आ रही है मजे में, इतने हम आगे बढ़ते हैं। और ये आगे, हाँ आगे भी एक और शीप है। वाह, शीप्स भी हमें दो मिल गई हैं। और इस वक्त हमारे पास 3 काऊ हैं, तो मैं इसे उसी चेम्बर में लेके जाऊंगा। मैं बाद में इसे सेपरेट कर दूंगा, शीप्स को बाद में अलग चेम्बर में ट्रांसफ़र कर देंगे। पर अभी के लिए इसी वाले चेम्बर में चलते हैं और यहीं पर जाके इन्हें रिस्टोर बोल रहा हूँ, स्टोर करते हैं। आ जाओ, आ गई। अरे एक काऊ रह गई पीछे, इसे करो बंद। आ जाओ भाई, कहाँ भूल गई? ये पार्टी चल रही है दोस्तों यहाँ, चलो। हाँ, भूलना नहीं होता, चलो चलो। ये बड़े आगे, सबको याद आ गया मैं वापस। आ जाओ 3 2 1 भागो। अब ये हो गए परमानेंटली, क्या बोलते हैं, किडनैप। अभी के लिए पिक्स मिले हैं मुझे, तो इन पिक्स को लेके चलते हैं। चलो। पिक्स के लिए मैं छोटा सा ही चेम्बर बनाऊंगा, इसलिए इन्हें सबसे आगे वाले चेम्बर में लेके चलते हैं, विलेजेस के बराबर वाले चेम्बर जो है। चलो। अभी के लिए यहाँ पे एक काऊ और है, इसे अभी हम अंदर लेके चलते हैं। उससे पहले पिक्स को ले आते हैं। आ जाओ, पिक्स सक्सेसफुली आ गए हैं। इस अकल के बंद। ओ भाई, आज़ादी के लिए आ रहा था, अब नहीं मिल रही बनना। दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। छी आंखें देखो, नीयत में खोट। तो इसे चलते हैं काऊ वाले चेम्बर में रखते हैं। चलो आओ। सारे एक कोने में इकट्ठे हो जाओ और फिर मुझे भागन दो। ये करा गेट क्लोज। इस वक्त हमारे पास काउस तो इनफ हो गई हैं, इन्हें बाद में ब्रीड करके और कर सकते हैं। पिक्स और शीप से मिल जाएं तो बेहतर होगा हमारे लिए। चलो चलते हैं थोड़ी दूर इनकी तलाश में। तो यहाँ पे आसपास तो कोई भी जानवर नहीं दिख रहा है, लगता है थोड़ा दूर जाना पड़ेगा लाने के लिए। एक का वहाँ पे है, पर यार मुझे शीप्स चाहिए। शीप है क्या ये? नहीं, ये तो पिग है। आप पिग है यहाँ पे, चलो पिग को रखते हैं अपने साथ। आओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 काऊ हैं, तो काऊ ज़्यादा हैं तो काऊ के लिए वीट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सीधा सा वो है, जो ज़्यादा होगा मैं उसके हिसाब से चलूँगा। पिग सिर्फ एक था, इसलिए मैंने कैरेट को हटा दिया अभी के लिए। यहाँ पे एक काऊ और है। काउस की जो भी बोलो, काऊ तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, पर यार मुझे शीप चाहिए। शीप हो रही मेरी आंखों के सामने। ऐसा करते हैं, इधर चलते हैं ना लेके।
भाई काऊ देखो, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ काऊ मिल रही है, पर एक भी शीप नहीं देखने को मिल रही। पता नहीं क्या चल रहा है। शीप मेरी आंखों के सामने थी एक, वो रही। ये आ गए ना तैर के, एक बार ये आ जाए फिर चलते हैं। पिक्स तो यहाँ पे भी दो है, पर काउस, इतनी सारी काउस को छोड़ के मैं पिक्स की तरफ तो नहीं भागती। ओ भाव, एक ब्राउन शीप तो आ गई है, एक वाइट शीप और थी ऊपर। ऊपर के लिए चलते हैं, वाइट शीप के लिए। देख इतनी देर में ऊपर चढ़ गया है, इतनी देर में उसे नीचे ले आऊँगा। आ जा भाई नीचे चलो। एक शिप वो रही ब्राउन शिप, यहाँ पे ब्राउन शिप बड़ी स्पॉन हो रही है। इधर एक आओ 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 सब आओ। अरे भाई ओ भाई भाई, कितनों की ही भीड़ लेके चल रहा हूँ मैं, क्या ही चल रहा है। अभी तक एक शिप नहीं थी, और शिप देखो, शिप की भी अच्छी खासी क्वांटिटी हो गई है। एक शिप ऊपर है जिसे शायद मैं दिख नहीं रहा हूँ, इसलिए वो मुझे ज़्यादा भाव नहीं दे रही। आजा भाई आजा, ओए 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 आजा 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 आजा। चलो शीप्स की भी बतेरे हो गए हैं, पर अब यार ये टेंशन है कि इन्हें अलग अलग चेम्बर्स में लेके कैसे जाया जाए, क्योंकि काउस भी बहुत है, शीप्स भी बहुत है, तो इन्हें लेके कौन से चेम्बर में जाया जाए। ऐसा करता हूँ मैं इन्हें शीप्स वाले चेम्बर में ले जाता हूँ। हो सकेगा तो मैं काउस को कर लूँगा, वरना मैं उन्हें मार भी सकता हूँ, क्योंकि काउस हमारे पास बहुत हैं, उन्हें ब्रीड करके मैं ले जा सकता हूँ। इन्हें साइड से ले जाते हैं, क्योंकि पानी में जाएंगे तो ये भूल जाते हैं। भूलने की बात करी और ये सारे भूल गए। ओ भाई कितनी सारी है, कितनी बड़ी लाइन लेकर चल रहा हूँ मैं। शिप्स वैसे भी ज़्यादा हैं, तो ओ शिप्स ही ज़्यादा हैं, तो शिप्स वाले चेम्बर में ही रखना इन्हें सही रहेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब चल रहे हो ना। रात भी होने वाली है भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। भाई कितनी बड़ी, ओ भाई बच्चे को देखो, बच्चे को खाने की बड़ी ज़रूरत लग रही है। जल्दी चलो जल्दी चलो। वो देखो वो भूल गए पीछे। अरे यार कहाँ डूबते, देखो देखो उन्हें आना ही नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं है इससे। कुछ भी होता रहे। मेरे पास बेड है क्या, बेड निकालते हैं, बेड को रखते हैं यहाँ। बेड क्यों नहीं रखा जा रहा है, प्लेस क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई प्लेस हो जा। हाँ पता नहीं प्लेस ही नहीं हो रहा था। बेड को रखते हैं, एक बार सोते हैं, इस नाइट को स्किप करते हैं, फिर चलते हैं इन्हें लेके। ओ भाई पार्टी चल रही है, भूल जाते हो तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहीं नहीं गया हूँ मैं। चलो चलो चलो। भाई कितने सारे जानवर तुम देख रहे हो। भाई जो भी बोलो, पॉकेट एडिशन में लाख बुराइयाँ हैं, पर एक तो अच्छी चीज़ है, वो है अपना स्पॉन डेट फ्रेंड रिंग्स का। फूड खा लिया मैंने। चलो 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 चलो, कोई सब पीछे तो नहीं रहा है। चलो तो हाँ, इन्हें हम रखते हैं शीप्स वाले चेम्बर में। चलो 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 चलो। मैं इसे बाद में सेपरेट कर लूँगा, फिलहाल के लिए इन्हें शीप्स वाले चेम्बर में रखते हैं। आ जाओ, धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, आराम से आना आराम से आना आराम से आना। टेंशन नहीं लेनी बच्चा, सबको मिलेगा। अरे यार ये अटक गए क्या। हाँ आ रहा है आ रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टेंशन नहीं लेनी, प्यार से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे आना यार, अबे अबे भाई आंदो 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 आंदो। अब आओ 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 आओ, प्यार से आओ प्यार से आओ प्यार से आओ। वो देखो भाई पागल, मतलब यार, हाँ हाँ आओ आओ आओ। मतलब उन दोनों पागल को देखो, उन्हें अटके ही रहना है। अब उन्हें ये करूँगा। अब आओ 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 यार, अबे भूल गए। ओए 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 इधर, हाँ इधर आओ आओ आओ। फाइनली ये सारे अंदर आ तो गए हैं। अब एकदम से स्विच करते हैं और भागते हैं और गेट करते हैं क्लोज। यहाँ पे देखूँ मैं तो काउज कम है, शीप्स ही ज़्यादा हैं। काउज 1 2 3 4 5 काउज हैं, बाकी सभी शीप्स हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 शीप्स हैं बस, तो अभी के लिए तो इसे ऐसे ही छोड़ते हैं। अभी और काउज लेके आते हैं, क्योंकि काउज की मुझे थोड़ी कमी लग रही है। ऐसा करते हैं 1 2 काउज और देखते हैं, अगर वो हो तो उन्हें लाते हैं, वरना हम पिक्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसी कोई नीड नहीं है। बाद में हम इन्हें ब्रीड करा के इनके बच्चे पैदा करके उन्हें बड़ा कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा करते हैं, पिग मिल गया है मुझे, तो पिग को लेते हैं। एक पिग आगे है, उसे भी ले लेते हैं साथ में। पिक्स आ जा भाई आ जा, आ जाओ आ जाओ। 2 पिग तो ये रहे, और पिग है क्या कोई और पिग दिख तो नहीं रहा। एक वो पिग तो नहीं, वो काऊ है ऊपर की तरफ। पर चलो अभी पिक्स को लेकर चलते हैं, क्योंकि पिक्स भी हमारे पास कम है, पिग भी हमें और चाहिए रहेंगे, तो अभी के लिए पिक्स लेकर चलते हैं।
तो दोस्तों मैं फाइनली इन पिक्स को यहाँ पे ले तो आया हूँ। डोर मैंने गलती से पहले ही बंद कर दिया। बीट पे स्विच करते हैं और डोर करते हैं क्लोज। यहाँ पे देखूँ मैं तो ओ भाई भीड़ आ गई। काउस को लेकर जाया जा सकता है क्या? इसे मैं ओपन करूँ तो क्या कोई सी काउ है जो आएगी बाहर? नहीं, शीप आ रही है बाहर। हट, वो देखो उसे देखो। आज़ादी की कितनी भूख है। चलो, होने को हमारे पास काउज और शीप्स हो तो बतेरी गई है। शीप्स को हमारे पास इनफ है, शीप्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है। 1-2 शीप्स यहाँ पे हैं। काउज़ की बात करें तो काउज़ भी हमारे पास इनफ ही है, क्योंकि यहाँ पे देखने में काउज़ हमें कमी लग रही है कि 5-6 हैं, पर वहाँ पे भी होने को 4 काउज़ हैं। इसलिए काउज़ की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। बाद में इन्हें ब्रीड करा के हम बड़ा कर सकते हैं। हमारे 2 टास्क तो कंप्लीट हो गए हैं। एक हमारा विलेजर ट्रेडिंग हाउस बनाना, हॉल बनाना, जो कि है तो अभी इसके लिए सिंपल, बट हम बाद में इसे अपग्रेड करेंगे। दूसरा टास्क हमारा पिग्स, शीप्स, काउस के जो चेम्बर बनाए हैं उसमें इन जानवरों को ले जाना, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा और हमारा फाइनल टास्क एक वीड फार्म बनाना, जो इन दोनों ही हमारे पुराने टास्क को मदद करेगी किसी न किसी रूप में, क्योंकि हमारे विलेजर्स को भी ब्रेड चाहिए होती है ब्रीडिंग के लिए। हमारे काउस और शीप्स को भी वीट चाहिए होता है ब्रीडिंग के लिए। पिग्स के लिए मेरे पास वैसे होने को तो बहुत सारी कैरेट है, मैं उसकी भी वीट की जगह फार्म करूँगा, तो हमारे पास उसकी कैरेट की भी कोई नीड बचेगी नहीं। इसलिए चलते हैं एक वीट फार्म बनाने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। हम में से आधे से ज़्यादा लोगों ने भी वो वीट फार्म पहले बनाया है। वीट फार्म सिंपल रहने वाला है। उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टोन चाहिए रहेगा, और थोड़ा स्टोन चाहिए बाउंड्री के लिए, डर्ट चाहिए क्योंकि डर्ट पे ही हमारी फार्मिंग होती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और हमें चाहिए थोड़ा रेड स्टोन हमारे डिस्पेंसर को पावर देने के लिए, तो मुझे उसके लिए जाना होगा केव में और करनी पड़ेगी थोड़ी सी आइटमों की माइनिंग। हमें हॉपर की ज़रूरत चाहिए, उसके लिए लगेगी आयरन, और हमारे पास इनफ आयरन नहीं है। तो मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में केव में पहुँचने के बाद। Few minutes later. तो दोस्तों मैं बहुत देर तक यहाँ पे घूमा हूँ। यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ तो भर के हैं, वहाँ पे पीछे स्लाइम भी है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी ढूंढाई करी तो है। यहाँ पे मुझे आयरन तो इनफ मिला है, पर मुझे रेड स्टोन थोड़ा कम ही मिला है। मिला क्या है मुझे दिखा तक नहीं है, इसलिए मुझे और शायद डीप जाना पड़ेगा। डीप की तो नहीं, पर मुझे और ढूंढना पड़ेगा इसी लेवल पर। यहाँ पे भाई जो भी बोलो ज़ॉम्बी तो बहुत है। ओ भाई मुझे आवाज़ आई थी इसकी, मैंने एकदम शील्ड अप करा। भाई हेल्थ तो बहुत ले जा रहे हैं, या आयरन के आर्मर होते हुए भी। मैं वहाँ से आया हूँ टॉर्चेस लगाते हुए, मैं थोड़ी सी आगे गया था, पर मैंने सोचा ओ भाई कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन है, इसे लूट कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कवरी के लिए निकलेंगे। तो अभी पहले इस स्लाइम को ख़त्म करता हूँ, फिर मैं इस आयरन को लूटते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे अपने रेड स्टोन की माइनिंग के लिए। अरे भाई कितने हैं, भाई कितने हैं, इनके लिए तो स्पैम करना पड़ता है। अरे इसने 1 मिनट, इस बंदे ने ओ भाई कहाँ से मारा, ये क्या डॉज करा है इसने। क्या बोलते हैं ज़ॉम्बी ने अभी वो गिराई थी आयरन। वाह भाई ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। इसका स्पॉन रेट आयरन का होता तो बहुत कम है ज़ॉम्बी के उससे। वो भाई 2 स्केलेटन है। खाना खा लिया, अब चलते हैं एक एक करके मारने। क्रीपर है, वैसे क्रीपर को एक बार मैं बुला लूँ तो सही रहेगा। ये फटेगा और इनमें से एक मरेगा, और नहीं मरा, क्या किस्मत है भाई तेरी। एक गया, दूसरे की बारी। ओ भाई ये और आ गए, मर। ओ भाई मर तो गए। जो भी बोलो ब्रेड मेरी फूड इतनी फास्ट तो नहीं बढ़ाती। अब ये मकड़ी आ गई यार। जो भी बोलो केव में ऐसी की तैसी लग हो जाती है इन मॉब्स की वजह से। भाई पीछे भी है क्या कोई? अबे यार ये फिर से आ गया। फूड खाते हैं एक बार। यार ये तो आते ही रहेंगे। मैं जल्दी से माइनिंग करके निकलता हूँ अपनी। ऐसा करते हैं नीचे की तरफ माइन करते हैं। अरे भाई ये नहीं मानना है। ओ भाई कितने आ गए। पहले यहाँ से थोड़ा सा दूर भागते हैं, मैं अपनी हेल्थ पूरी करके आता हूँ, फिर इन सबसे कुत्तों से भिड़ते हैं।
वो भाई मेरा आर्मर भी देखो इन्होंने कितना डैमेज कर दिया, शील्ड भी मेरी टूटने को हो गई है। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ऐसा करते हैं इन्हें दूर लेके आते हैं, फिर इनके रेंडर में से भागेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। ओ भाई क्रीपर इनके रेंडर में से भाग रहा था, ये नए आ गए मेरे रेंडर में, हालांकि स्यापे चल रहे हैं यहाँ पे। ऐसा करते हैं उधर की तरफ भागते हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पे अब कोई नहीं बचा है। चलते हैं जल्दी से आयरन उठाते हैं और निकलते हैं किसी नई जगह पे। एक और स्केलेटन आ गया है और एक ज़ॉम्बी भी आ गया है। अबे यार ये बच्चा ज़ॉम्बी नहीं भाई, तेरे हाथों अगर मैं मर गया तो बेइज्जती तो बात है। हट हट हट, बच गया मैं। बच्चों ज़ॉम्बी ने बस डरा ही दिया था कि भाई इतनी सी हेल्थ रह गई थी मेरी। जल्दी से ऐसा लेते हैं। और कोई स्केलेटन है जो मेरे काम नहीं होने दे। ओ भाई मुंह पे चढ़ के कौन मारता है, पागल आदमी। ये अपने एरो से मर जाए तो अच्छा है, मर जा भाई। तू तो गया बेटे। ओ भाई Run. मेरी मतलब इन्होंने भाई भाग 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 भाग, इन्होंने मेरी नई शील्ड तोड़ दी। बुरा वाला डैमेज दे रहे हैं ये। जल्दी से चलता हूँ और यहाँ पे जल्दी से अपने आप को करता हूँ पैक। यही चाह रहा है बचने का। ओ भाई टॉर्च लगाते हैं। इन्होंने तो मेरी हालत ही ख़राब कर दी थी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। ऐसा लगा कि भाई मेरी शील्ड, बताओ यार बस बच ही गए। वो देखो बाहर खड़ा है मेरे यार, क्या ही कोई कितना ही ऑब्सेस हो सकता है मुझे मारने के पीछे। ऐसा करते हैं, ऐसे एक नई शील्ड बनाते हैं। शील्ड 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 एक नई शील्ड बनाते हैं। 2 ब्रेड बन रही है, बना लो। चलो चलो एक नई शील्ड तो आई भाई। शील्ड जब तक है तब तक ही बच सकते हैं ऐसी जगह में, वरना तुम्हारा मरना एकदम निश्चित है। इतनी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से कि एकदम बाहर ही खड़े हों। ऐसा तोड़ते हैं, बाहर निकलते हैं। वो भाई कितने सारे हैं। ऐसा करते हैं इन्हें यहीं से मार देते हैं। मर मर, तू भी मर, तू भी मर। यहाँ पे थोड़ा सा आयरन और था, मैंने देखा था। इसे कलेक्ट करते हैं और फिर चलते हैं आगे। भाई इतनी रेल बन के आती है ना इनकी, यानी कौन सी बारात निकल रही हो। कोई पीछे भी है क्या? अबे भाई पीछे से कोई डैमेज कर रहा है। चलो ये तो ख़त्म हुए, अब और आए। उससे पहले ये टॉर्च लगाओ पहले। यहाँ पे आयरन लेकर चलते हैं यहाँ से। अंधेरा भी तो इतना है ना, दिख नहीं रहा कुछ भी। भाई नॉर्मल मॉब्स तो स्पॉन होते ही होते हैं, ऐसे मॉब्स भी, हॉस्टल मॉब भी बहुत स्पीड में, मतलब अच्छा स्पॉन रेट है इनका। टॉर्चेस भी मेरे पास ख़त्म तो नहीं, मैंने बहुत बना के लाया था 2 स्टैक के करीब। हाँ 1 स्टैक मेरा भी पूरा बचा है, मैंने 1 स्टैक के करीब तो लगा भी दिया है अपना टॉर्चेस का। आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा और मटेरियल ढूंढ के मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। 1 मिनट, ये क्या विच तो है ही है, पर मेरे सामने रेड स्टोन भी। ओ भाई पॉइजन ही मार दिया इसने, पॉइजन मार दिया इसने। मुझे अपने आप को जल्दी से ब्लॉक करना होगा, वरना क्योंकि ये पॉइजन तो मुझे हाफ हार्ट पे ले जाएगा और हाफ हार्ट में मुझे कोई एक ही पंच में मार सकता है। जल्दी से बंद करो अपने आप को। भाई क्या चल रहा है? पहला दिन है मेरा माइनिंग करने का, पहला दिन। क्योंकि आयरन तो मुझे एक रवीन में से मिल गया था अपने आर्मर के लिए। पहले दिन पे ये क्या हो गया है देखूं। अरे भाई डैमेज पड़ रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है मैं पॉइजन है कितनी देर का, पता नहीं क्या इशू है। अरे भाई अच्छा, मैं अपनी हेल्थ रीजेन कर रहा हूँ और ये एकदम से मेरा हार्ट खा जा रहा है। वो भाई ख़त्म हुआ। जब तक वो विच वहाँ पे है तब तक तो मैं वहाँ से रेड स्टोन नहीं ले सकता। तो मेरा सबसे पहले वो उस विच को मारना इंपॉर्टेंट होएगा, उसके बाद ही मैं वहाँ से रेड स्टोन ले सकता हूँ। तो पहले अपनी हेल्थ फुल करते हैं, फिर चलते हैं उस बदतमीज विच को मारने। तो दोस्तों बाहर देखते हैं, मेरे मुंह के सामने आयरन तो है और मॉब्स भी उतने ही हैं। क्रीपर तो ऊपर नहीं आ पाएगा, यहाँ से भी कोई लग तो नहीं रहा है कि है। ऐसा करते हैं यहाँ के टॉर्च लगाते हैं, एक ऊपर इसकी साइड लगाते हैं, ऊपर बिल्ड करके चलते हैं और यहाँ पे जो आयरन है इसे ले लेते हैं। फिर चले गए रेड स्टोन के लिए। मैं उसके रेंडर में से आ गया हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो विच डिस्पॉन हो गई हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो ना हुई हो। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, लगभग 50 तो नहीं बोलूँगा मैं, पर 7-8 ज़ॉम्बीज़ मेरी तरफ देख रहे हैं कि भाई नीचे आ, तुझे बताते हैं कि हमारे एरिया से लूट करेगा तो तुझे क्या होगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मुझे तो डर लग रहा है। यहाँ पर लैपिस लाजुली भी है। ऐसा करते हैं लैपिस ले आते हैं और मैं नीचे, ऐसा तो नहीं जा रहा, वो तो पानी है तो ये इधर नहीं आ रहा है, वरना ये तो मेरा काम ही कर देते। ऐसे ही चलते हैं। यहाँ पर लैपिस भी है, अब आए हैं तो लैपिस भी लेते हुए चलते हैं।
बस एक ही था क्या? अबे यार एक था और दिया उसने 7। थोड़ा सा आयरन मेरे मुंह के ऊपर भी है, ऐसा करते हैं इसे भी ले लेते हैं, अगर ये बुरा ना माने तो। चलो ऊपर देखते हैं, एक टॉर्च लगाते हैं यहाँ पे, आयरन निकालते हैं। आयरन तो वैसे बहुत है और मुझे चाहिए भी बहुत ही, क्योंकि मुझे हॉपर्स बनाने हैं, एक हॉपर बनाने में ही 5 आयरन लग जाता है। आयरन थोड़ा वहाँ पे पानी, आयरन नहीं गोल्ड है पानी की तरफ। गोल्ड की वैसे मुझे नीड तो नहीं, पर हम लेते हुए जरूर चलेंगे, क्योंकि कब किस चीज़ की नीड पड़ जाए पता नहीं। थोड़ा सा आयरन यहाँ पे भी है, नीचे से ले लेते हैं। इस सबको कलेक्ट करके मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। ओ भाई ये तो ऊपर ही आ गए मेरी चाहत में। अबे ये ऊपर से डैमेज कर सकते हैं? तुम्हारी ऐसी की तैसी। चल गए, चल बड़ा, ये ले। तू भी है, ये ले। भाई मुझे नहीं पता था ये क्यों पर आ जाएगा। यहाँ पे एक आयरन और है, इसे और लेते हैं। थोड़ा साइड में करते हैं ब्लॉकिंग। हाँ ठीक है, अब लेते हैं। एक और आयरन है, ऊपर चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे और आयरन है, ये ले लेते हैं। वैसे आयरन की जो भी बोलो वेन तो अच्छी मिलती है। ऐसी वेन अगर मुझे डायमंड की मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। डायमंड की वेन क्या है, डायमंड तो सिंगल भी नहीं मिला है मुझे अभी। देखते हैं, मेरे पास इस टाइम पे 23 आयरन हो गया है। मेरे पे 1-2 आयरन घर पे भी पड़ा होगा, तो आयरन की तो हमें नीड अब भी है। पर जितने यहाँ पे मॉब्स है, इन्हें डर तो इतना लग रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ से पंगे ही नहीं लेते हैं, किसी और ही जगह पर चलते हैं रेड स्टोन के लिए। रेड स्टोन आगे भी हमें मिल सकता है, तो टेंशन वाली तो कोई बात है ही नहीं। नीचे चलते हैं और रेड स्टोन लाते हैं कहीं और ही जगह से, क्योंकि ये तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। यहाँ से तो मैं आया था, 1 मिनट, यहाँ पे तो मैं टॉर्च लगाते हुए आया हूँ, पर यहाँ पे भाई क्या ही अंधा हूँ मैं, मतलब अंधाई लेवल की मैंने सीमाएं पार कर रखी हैं। यहाँ से मैं आया हुआ हूँ और मैंने यहाँ पे इतना सारा आयरन तो मैंने जानबूझ के छोड़ा था कि मैं आयरन की, मुझे पहले शुरुआत में मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे हॉपर्स के लिए चाहिए, बाद में ध्यान आया। आयरन तो मैं छोड़ता हुआ आया था, बस रेड स्टोन लेना था मुझे। ओ भाई कौन है? तेरी ऐसी की तैसी, इधर आ। ये पानी भी ना, अबे भाई पानी मरवा के ही मानेगा। जल ही जीवन है और ये मेरा जीवन ही मेरे से ले रहा था। भाई मैंने रेड स्टोन यहाँ पर छोड़ दिया, पता नहीं क्या ही बंदा हूँ मैं, क्या पता मुझे शायद दिखा ना हो। ऐसा करते हैं, इसे उठाते हैं। फाइनली हमारे पास पहला रेड स्टोन तो आ गया। ओ भाई एक ही रेड स्टोन ने 9 डस्ट दे दिया है, रेड स्टोन डस्ट। अच्छा है, मेरे हिसाब से 1 स्टैक इनफ रहेगा। 1 स्टैक भी नहीं, हाफ स्टैक भी इनफ रहेगा हमारे फार्म के लिए। हाफ स्टैक तो नहीं हुआ है, 22 हुआ है। चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा सा मैंने और देखा है यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा आयरन भी है, आयरन लेने से पहले ये थोड़ा सा कुत्ता भी है, इसे भी मान लेते हैं। चलो एक आयरन था, ये भी ले लिया है हमने। आयरन ऊपर भी है। रेड स्टोन मैंने कहीं देखा तो था, रेड स्टोन ऊपर था क्या? देखते हैं। उससे पहले आयरन ले लेते हैं। लैपिस भी है वहाँ पे, लैपिस भी ले लेते हैं। और ज़ॉम्बी भी है वहाँ पे, और ज़ॉम्बी को भी मार लेते हैं। पर वैसे भैया मानना नहीं है तो नहीं मारते हैं, उसकी तरफ जाते ही नहीं है अगर कोई नीड नहीं है तो, क्योंकि हेल्थ तो अच्छी खासी ले जा रहे हैं ज़ॉम्बी, जो भी बोलो। और आर्मर भी मेरा टूटने को हो रहा है, तो मुझे आयरन अच्छा खासा ही ले लेना होगा। लैपिस लेके रखते हैं, जब आए हैं तो लैपिस ले ही लेते हैं, आगे जाके इसकी नीड तो हो ही गई हमें। इसे लेते हैं। और मैंने रेड स्टोन कहीं तो देखा था, ये हाँ ऊपर है रेड स्टोन, वो रहा मेरी आँखों के सामने। ओ भाई ये बच्चा है क्या? ओ भाई चल बे, 1 ब्लॉक की हाइट वाला मुझे मार के चला जाएगा, बेइज्जती नहीं है मेरी? तू भी हट। लो भाई वो गिर के ही मर गया। कोई पीछे भी है, तेरी ऐसी की तैसी। भाई हमसे टक्कर लोगे, ऐसी तैसी कर देगा तुम्हारी।
रेड स्टोन वहाँ पे नहीं, रेड स्टोन तो नहीं है यहाँ पे, कहीं दिखा तो था मुझे। एक मिनट दोस्तों, मुझे रेड स्टोन दिखा हो ना हो, पर डायमंड जरूर दिख गया है। ये होने वाला है हमारी इस ऐतिहासिक सीरीज़ का पहला डायमंड हमारे पास आ चुका है। और बस अब मत ही पूछो कि क्या बवाल होने वाला है, क्योंकि अब तो भाई एक मिनट, आयरन है, आयरन एरिया, आयरन एरिया हमारा पहला डायमंड आ गया है। मतलब इस लेवल पे हमें डायमंड तो मिल रहा है। अगर मुझे और डायमंड मिलते हैं तो मैं पूरा आर्मर के लिए डायमंड लेकर जाना प्रेफर करूँगा। पर अगर मुझे इसके अलावा बहुत ही मुश्किल से कोई डायमंड मिला तो हम उसे लाने का बाद में सोचेंगे। अभी के लिए फार्म पे ध्यान देते हैं। आयरन मिलता है, आयरन को उठाते हैं और चलते हैं आगे के लिए। सारा आयरन कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे आयरन की वेन तो अच्छी मिलती है, डायमंड देखो जैसे सिंगल मिला, अब डायमंड की भी ऐसी वेन मिलती तो बस मज़ा ही आ जाता। एक हमारी चेस्ट प्लेट तो बनी जाती, और चेस्ट प्लेट बन जाती तो हमारा काम इतना आसान हो जाता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। देखते हैं 34 आयरन हमारे पास हो गया है, जो हमारे लिए अभी भी इनफ नहीं है। हमें ऐसा करना होगा। रेड स्टोन देखते हैं कितना है। रेड स्टोन तो हमारे पास 22 ही है। हाँ 22 ही है रेड स्टोन। रेड स्टोन हमें और मिला नहीं था। यहाँ पे से करते हैं क्लच, आगे की तरफ भागते हैं, पानी उठाते हैं, चलो इसी साइड की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में थोड़ा सा रेड स्टोन ढूंढने के बाद। 12 seconds later. दोस्तों यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रेड स्टोन और मिला है, इसे कलेक्ट करते हैं। और एक खुशखबरी और है, मुझे आगे एक डायमंड दिखा है थोड़ी सी दूरी पे, उसे भी चल के कलेक्ट करेंगे। देखते हैं वो कितनी बड़ी वेन है। ज़्यादातर तो हमें एक की वेन मिल रही है कि वो कितनी की वेन। ओ भाई, इन्हें तो देखा ही नहीं, ज़्यादा ही खुश हो गया। ये मर मर जा भाई। इसे लेते हैं, देखते हैं कितने डायमंड है। एक इस साइड है, 2 और हो प्लीज़ 2 ही है बस हमारे पास। टोटल में कितने डायमंड है? टोटल में हमारे पास 3 डायमंड हो गए हैं। मतलब हम एक अपनी डायमंड पिकैक्स बना सकते हैं। हमारे पास टोटल में 3 डायमंड है, मतलब हम एक डायमंड पिकैक्स अपनी बना सकते हैं। इसे मारते हैं, चल भाई वापस तो नहीं आ रहा, और निकलते हैं यहाँ से। मेरे हिसाब से सब हमारे पास इनफ हो गया है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे ऊपर जाकर। पहले ऊपर जाने से पहले इन्हें मार लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें ऐसा ऊपर जाने दे नहीं रहे। तू निकल भाई। कोई और है क्या? नहीं। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऊपर पहुँच के। तो दोस्तों मैं अपना जितना भी सामान नीचे से लाया था मैंने ऊपर उसे इस चेस्ट में रख तो गया है। मैंने आयरन स्मेल्ट नहीं करा है। आयरन स्मेल्टिंग के लिए लगाते हैं, और इसे स्मेल्ट करके मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। तो फाइनली मैंने सारा का सारा आयरन भी स्मेल्ट कर लिया है। इसे डायमंड को निकालते हैं और अपनी बनाते हैं पहली आयरन बोल रहा हूँ, डायमंड की पिकैक्स। इसे करो ऊपर, पिकैक्स। 1 मिनट बन के नहीं, अच्छा हमारे पास स्टिक्स नहीं है। स्टिक्स बनाते हैं पहले। सबसे पहले इसे रखा ऐसे, इसे रखा ऐसे, स्टिक्स को रखा ऐसे, ये रखी हाँ। और अपनी बनने वाली है पहली, इस वर्ल्ड की पहली डायमंड पिकैक्स बन के हो गई है तैयार। तो दोस्तों क्या बात है सर, क्या बात है। ग्रेड तो हुए हम, अपग्रेड तो हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं आगे बनाने अपना मेन वीट फार्म। उसके लिए मैं कुछ ब्लॉक का यूज़ करने वाला हूँ। ये बाउंड्री के लिए मैंने सोचा है मैं रखूँ अपने पास कॉबल स्टोन रखने का सोचा था मैंने, पर वो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा आइडिया, क्योंकि कॉबल स्टोन थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। तो मैं रखने वाला हूँ उसकी जगह ब्रिक, स्टोन ब्रिक। हाँ स्टोन ब्रिक, ब्रिक नहीं स्टोन ब्रिक ही बोलते हैं शायद उसे, जो भी बोलता है हम उसे आगे देखेंगे। उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमारा शायद कोल मेरे पास इसमें और रखा है, 41 कोल और रखा है हमारे पास, उसे निकालेंगे। उससे पहले हम करते हैं, सबसे पहले इससे बनाते हैं स्मूथ स्टोन। थोड़ा सा कोल इसमें है और हमारे पास चेस्ट में भी रखा है। मैं इसे बनाता हूँ स्मूथ स्टोन, उसका बनाएंगे हम स्टोन ब्रिक। ये सब करके मैं इससे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हमारा ये 4 स्टैक स्टोन तो बन के तैयार हो गया है। अब इसकी बनाते हैं स्टोन ब्रिक्स। ये मैं बना के आपसे मिलता हूँ। मुझे लगा था 4 स्टोन से 1 स्टोन ब्रिक बनती है, इस हिसाब से मैंने 4 स्टैक स्टोन को स्मेल्ट करा था। कोई बात नहीं, इसका बाद में यूज़ होता रहेगा। इसे इसमें नहीं, इसे इसमें रखते हैं।
और मैं अपनी इन्वेंटरी सॉर्ट कर लेता हूँ और फिर चलते हैं अपना नया फार्म बनाने के लिए। 1 मिनट की काउस कैसे, काउ हैं ही तो इन्हें लेके चलते हैं अपने फार्म के अंदर। भाई कोई सा भी बिजनेस का मौका मत छोड़ो, चलो 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 बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो चलते हैं, चलो चलो चलो। कौन सा था काउस वाला? यही है काउस, इसमें ही जाता है, इस वाले में ही चलते हैं। इस गेट कहाँ था? गेट रहा ये। ओ भाई अंदर तो आने दो, अंदर आ तो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ, अब भगते चले जाओ भगते चले जाओ भगते चले जाओ। गेट को करो बंद। मेरे हिसाब से थंडर स्टॉर्म तो है ही, पर रात भी हो रही है तो चल कर सोते हैं, इस रात को करते हैं इसके। चलो चलो गेट बंद करो और भाई सो जाओ। क्या यू कैन स्लीप ओनली नाइट, मतलब थंडर स्टॉर्म नहीं है, ये हो वैसे दिन ही रहा है, तो ये सब बंद करते हैं। ओ भाई बस जो भी बोलो, विलेजर्स इतनी आसानी से मैंने कभी नहीं डाले हैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में। तो अब आगे चलते हैं अपना, अब आगे चलते हैं अपना फार्म बनाने के लिए। मेरे हिसाब से फार्म यहाँ से बनाना सही रहेगा, ठीक है। तो इसे 5 की चौड़ाई देंगे, 1 2 3 4 5, और इसे हम 7-7 ब्लॉक पीछे खींचेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर सिर्फ 7 ब्लॉक तक ही ट्रेवल करता है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये फार्म का बेस कंप्लीट करके मैं मिलता हूँ 2 मिनट में। डल्ट खत्म हो गई है, और डल्ट लेके आते हैं अपनी चेस्ट में से। दोस्तों एक स्टेट डल्ट और मैं ले आया हूँ। ऐसा करते हैं, ऐसे इसे भी ले जाते हैं 6 ब्लॉक की हाइट लेंथ तक, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक की, इसलिए क्योंकि 7 ब्लॉक की अगर वो हो जाएगा तो फिर 8वीं ब्लॉक पर वो पहुँच ही नहीं पाएगा पानी, इसलिए इसकी वो 6 ब्लॉक रखेंगे। ये ऐसे 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 और ये टर्न, मतलब नॉर्मल सा बेस तो हमारा बन गया है। अब काम करते हैं अपने स्टोन ब्रिक पर। नॉर्मल सा बेस हमारा बन गया है, अब काम करते हैं अपने स्टोन ब्रिक वाली लेयर पर। स्टोन ब्रिक मैंने शायद वहीं पे चेस्ट में छोड़ दिया है। स्टोन ब्रिक लेके आता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ दिन भी हो गया है, अब चलते हैं इसका स्टोन ब्रिक वाला काम करने के लिए। इसके लिए हमें इसे 1 ब्लॉक के ऊपर बाउंड्री सी बनानी होगी, तो इसे कंप्लीट करके मैं आपसे मिलता हूँ 2 सेकंड में। डन देते हैं इसे थोड़ा ऐसे, इसे मैं बाद में तोड़ दूँ। अरे भाई क्या हो रहा है, सोचा कि बाद में तोड़ दूँगा तो इतना ही ज़्यादा काम हो रहा है। चलो इसे भी अभी तोड़ ही देते हैं। डन। तो ये तो हो गया, बस इस ब्लॉक को तोड़ते हैं। नहीं इसे नहीं तोड़ना था, ऊपर है शायद जिसे तोड़ना था। देखते हैं कौन सा था वो ब्लॉक, एक ब्लॉक तोड़ना था। हाँ ये रहा वो ब्लॉक, इसे तोड़ते हैं। और हमारा पेज तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मुझे रखने होंगे डिस्पेंसर, और यहाँ पे एक रेड स्टोन की लाइन से हमें बिछानी पड़ेगी, और यहाँ पे एक रिपीटर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि रेड स्टोन इतनी दूर तक वर्क तो नहीं करने वाला है। जहाँ तक है यहीं पर एक रिपीटर लग जाना चाहिए, क्योंकि 7 और 6 करके, हाँ एक रिपीटर यहीं इस वाली उस पर लग जाएगा, बाकी सारा काम हमारा बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं बटन बनाया था मैंने, शायद नहीं है, चलो एक बटन बना लेते हैं। बटन को बनाया ऐसे, बटन को लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे लगेगी हमारी हॉपर्स। क्राफ्टिंग टेबल हमारे पास है, आयरन हमारे पास है, तो हॉपर बना देते हैं। हॉपर बनाने के लिए हमें चेस्ट भी बनानी पड़ेगी। हॉपर बना देते हैं। हॉपर बनाने के लिए हमें चेस्ट बनानी पड़ेगी सबसे पहले, तो पहले चेस्ट बना लेते हैं भाई। अच्छा ये ट्रैप चेस्ट है। सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ी सी वुड, और चाहिए हमें वुड, हमारे पास कम है। मैं वुड लेके आता हूँ और चेस्ट वेस्ट बना के हॉपर बना के मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। तो दोस्तों मैंने फाइनली सारे हॉपर्स, डिस्पेंसर और हमारी
क्या बोलते हैं, तो दोस्तों मैंने अपने सारे हॉपर्स, डिस्पेंसर और बकेट्स बना लिए, जिसमें मुझे आयरन के लिए और जाना पड़ा एक बार। तो आगे चलते हैं काम के लिए। इन्हें यहाँ पे लगा देते हैं, इन सब में डाल देते हैं एक एक बकेट। एक गई इसमें, एक गई इसमें, इसमें तो चली गई, ये वाली रहती है शायद, हाँ इसमें रखनी रह गई थी। एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, ये हमारी बकेट है, इसे रखते हैं यहाँ। आलू की जगह रखते हैं बकेट, आलू की जगह रखते हैं यहाँ बकेट को। एक हो भी चाहिए हमें फार्मिंग के लिए, ताकि इस प्लेस को हम फार्मिंग लायक तो बनाएं। हो मेरे पे पहले से थी, शायद मैंने वीट हेपेल के लिए बनाई थी, इस तरह फार्मिंग के लिए बनाते हैं। उससे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा सेंटर का ब्लॉक, इस तरह होगा तोड़, यहाँ पे भरेंगे हम पानी, जिससे ये पानी हर जगह फैल जाए और ये मिट्टी कुछ ऐसी हो जाए। सही है। अब आगे से हो करते हुए बढ़ते हैं। हमारी हो भी टूटने ही वाली है, हमें एक और नई हो बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी क्या, बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी पुरानी हो तो टूट गई है। मेरे पास शायद स्टोन है, स्टोन तो है, इसे करते हैं ऐसे, एक नई हो बन गई है। अब इसे हो करते चलते हैं, चलो। उससे पहले बीच का ब्लॉक ये रहा, इसे तोड़ते हैं, इसके नीचे भी लगा देते हैं ताकि पानी फैले ना। इसका बीच का ब्लॉक देखो, ये रहा, इसके नीचे चलते हैं, इसके ऐसा करके ऐसा एक ब्लॉक लगा देते हैं, जिससे पानी निकलेगा नहीं और वहाँ पे रहेगा भी। अब पानी की हमारे पास थोड़ी कमी हो गई है दोस्तों, तो पानी लेके आते हैं। पानी हम कहाँ से लेंगे, पानी हम लेंगे इन विलेजर्स के खेतों में से, यहीं से पानी ले लेकर चीटिंग करता है तो पूरा खेत सुखा दिया इन बेचारों का। एक बार और लेकर चलते हैं। हमारे पास बकेट की कमी है, क्योंकि मैंने सारी बकेट वहाँ पे लगा दी है पहले से, इसलिए मैं बार बार मुझे आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसे रखते हैं ऐसे, इसे हो करते हुए चलते हैं। ये करा ऐसे, ये करा ऐसे, ये करा ऐसे, तो ये वाला पूरा चेम्बर सा हमारा हो गया है। यहाँ पे पानी बाद में लाते हैं, पहले इसे हो कर देते हैं। हमारी ये वाली होगी, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छे से जा रही है, पर ऐसा है मुझे पहले पानी लाना पड़ेगा। पहले पानी लेके आते हैं, फिर हो करते हैं, क्योंकि वरना वो मिट्टी दोबारा से पुरानी जैसी हो जाएगी, इसलिए पहले पानी लाते हैं, फिर हो करते हैं। पानी लेके चलते हैं दोस्तों। अरे भाई चढ़, इतनी देर में तो नॉर्मल चढ़ जाता, मैं भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगता हूँ। इसको करते हैं हो, उससे पहले रखते हैं पानी सेंटर में, दोबारा से हो करना स्टार्ट करते हैं। ये करा ऐसे, ये करा ऐसे, ये करा ऐसे, ये करा ऐसे। अपने लिए पानी बाद में ले आएंगे, उसके लिए अब पहले लाते हैं हम सीड यहाँ पे प्लांट करते हैं। उससे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे हॉपर। इसकी हाइट कितनी थी, लेंथ, सॉरी हाइट नहीं लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक की लेंथ थी इसकी। इसके लिए हॉपर को रखते हैं ऐसे, बीच वाला हॉपर रखते हैं ऐसे, फिर बाकी सारे हॉपर्स इससे कनेक्टेड रखेंगे, तो वो हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे। सॉरी मैंने ऊपर लगा दिया, इसे तोड़ना पड़ेगा। अभी बस बीच वाला ही है जो सही लगा है, बाकी सारे हॉपर्स तो बेकार लगे हैं। इसे तोड़ते हैं, इसे करते हैं ऐसे और ये करते हैं ऐसे ना, इसे तोड़ते हैं, इस हॉपर को ऐसे रखते हैं। और हाँ जहाँ तक है, हाँ ये इससे कनेक्ट तो हो गया है, पर ये वाला भी इससे कनेक्ट नहीं हुआ है, इसे भी इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये भी इससे कनेक्ट हो गया है, अब इसकी बारी, इसे इससे कनेक्ट कर देते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ लग गया भाई, यहाँ पे थोड़ी लगना था। इसे उठाते हैं, इसे इससे कनेक्ट करते हैं। ये लग क्यों नहीं रहा, क्या हुआ, लग जाना भाई, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लग ही नहीं रहा। इसे तोड़ते हैं पहले, अब लगाते हैं। एक बार पहले शील्ड हटाओ, शील्ड प्रॉब्लम कर रही है भाई। अरे अरे वो क्या रहा है, समझ ही नहीं रहा। रात हो गई है, बेड भी मेरे पास है, पहले सोते हैं फिर देखते हैं कि ये परेशानी क्या हो रही है, क्योंकि पता नहीं ये हॉपर लग नहीं रहा। हॉपर को निकालते हैं,
हाँ लग तो रहा है, पर इससे कनेक्टेड होके नहीं लग रहा। तो इसे एक बार देखते हैं। ये करा ऐसे, ही करा ऐसे। बीच वाला हॉपर हटाते हैं अभी के लिए। इस हॉपर को ब्लॉक को रखते हैं यहाँ, एक ब्लॉक रखते हैं यहाँ, एक से कनेक्टेड करके एक और ब्लॉक रखा है यहाँ पर, और यहाँ से रखा एक हॉपर जो इससे कनेक्ट करेगा। इस ब्लॉक को तोड़ते हैं, इसे करते हैं ऐसे, जो इस वाले ब्लॉक से कनेक्ट रहेगा। इस वाले ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो अब हम सीधे हॉपर मारते हैं, तो इस सारे हॉपर्स एक हॉपर से कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब हमारा काम होता है डन। क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ते हैं, इसे भी तोड़ते हैं। ऐसा करते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं। नहीं, बटन तो यहीं रहता है, बटन सही रहता है। यहाँ पे एक चेस्ट रखते हैं। चेस्ट मैंने बना रखी थी वैसे तो, पर वो शायद ये सारी यूज़ हो गई हैं हॉपर बनाने में, तो एक और चेस्ट बनाते हैं। वुड मेरे पास ख़त्म हो गई है, वुड लेके आते हैं। वुड यहीं से ले लेते हैं कि विलेजर्स के घर में सही कहाँ बार बार जाऊँ। टेंशन नहीं लेनी दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी। सामने ही हाल है तुम्हारे। ज़ॉम्बी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इसे वुड का ही प्लैंक बनाते हैं। क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं नीचे। एक बनाते हैं अपनी चेस्ट। भाई ये क्या है? एक बनाते हैं अपनी चेस्ट। इसे करा ऐसे, चलते हैं। क्राफ्टिंग टेबल को रखो अपने पास। मेरे पास इस वक्त दो क्राफ्टिंग टेबल है, कोई बात नहीं। चेस्ट को निकाला नीचे। अब सारा सामान इसमें स्टोर होगा। अगर मैं इसमें ये डालूं तो वो भी इसमें स्टोर हो रहा है। अगर इसमें मैं ये डालूं तो भी वो इसमें जाएगा, फिर वो इसमें जाएगा, और फिर वो इसमें जाएगा। मतलब ये चलता रहेगा। ओ भाई रुक जा, मेरी सारी डाल्ट ले गया। कोई बात नहीं, हम यहाँ से अपना सारा सामान उठा लेंगे। तो अब मैं फटाफट से अपनी सीड लेके आता हूँ, उन्हें यहाँ पे प्लांट करता हूँ, और अपने वीट फार्म को एक बार ट्राई करके देखते हैं कि वो एकदम सही वर्क कर रहा है या नहीं। दोस्तों मेरे दिमाग में एक और प्लान आया है। यहाँ पे जो मैंने पानी है उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्राफ्टिंग टेबल मैंने रख दी है। क्राफ्टिंग टेबल को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से वो क्या बोलते हैं, ट्रैप डोर्स को बना लेता हूँ। 3 ट्रैप डोर्स को बना लेते हैं। अच्छा, 2 प्लैंक की कमी पड़ रही है। वुड मेरे पे है नहीं। अब दोबारा वुड के लिए जाओ। वाह भाई वाह, एक एक वुड के लिए भागना पड़ता है। क्या हालत हो गई है। थोड़ी सी ज़्यादा ही वुड ले लूँगा इस बार। ज़्यादा सा मतलब इतना ही है मेरा बस। चेस्ट में स्टैक होगी, स्टैक पड़ी है, पर नहीं भाई वहाँ पे कौन जाए, आलस है ना बंदे में। यहाँ से ले लेते हैं। इसके बनाते हैं प्लैंक। यहाँ पे बनाते हैं, कितने ट्रैप डोर बन गए? 2 ट्रैप डोर। ये बन गए 4 ट्रैप डोर। इन्हें लगा देते हैं पानी के ऊपर, जिससे जब पानी निकलेगा तो वो आराम से इसके ऊपर से चला जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसे एक बार ये हो कर देते हैं। इससे क्या परेशानी है, चलो छोड़ो, ये बाद में सही हो जाएगा। अब अपनी जो सीड्स लाए थे, इन सीड को इस फार्म में लगाने के लगा कर मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। तो दोस्तों मैंने अपने पूरे वीड फार्म में सीड्स तो लगा दिए हैं। अब इनके बड़े होने का इंतज़ार करते हैं, और फिर हम अपनी फार्म को पहली बार चेक कर लेंगे कि हमारा ये फार्म सही बना है या नहीं। वैसे मुझे जहाँ तक है ये फार्म एकदम बढ़िया तरीके से बना है, और आगे देखेंगे कि बनता है नहीं। तो मैं अपने गेम को थोड़ी देर के लिए AFK मोड पे, 1 मिनट, मैंने कहीं सीट तोड़ दिया क्या? नहीं, मैं डर गया था। अपनी गेम को थोड़ी देर के लिए AFK मोड पे छोड़ देते हैं, जिससे ये वीड पूरी ग्रो हो जाए और फिर हम अपना फार्म टेस्ट कर पाएँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में, जब तक कि ये वीड उग नहीं जाती। Many months later. थोड़ी देर गेम को AFK छोड़ने पर हमारी पूरी की पूरी फसल तैयार हो गई है। अब ये वही टाइम है जब कुछ थोड़ी देर, अरे यार रेडस्टोन तोड़ दिया मैंने। 1 मिनट, मैंने रिपीटर बनाया था और मैंने रिपीटर लगाया नहीं क्या यहाँ पे? मैं शायद यहाँ पे रिपीटर लगाना भूल गया हूँ। यहाँ पे हमें एक रिपीटर की ज़रूरत थी, इस वाली साइड मैंने बना के चेस्ट में शायद रख दिया था। उस रिपीटर को लेके आते हैं और यहाँ पर पहले लगाते हैं। तो दोस्तों मैं रिपीटर ले आया हूँ। रिपीटर ये निकाला इन्वेंट्री से, शायद यहीं पे रिपीटर की ज़रूरत थी। ये लगाया ऐसे, जिससे कनेक्ट है। हाँ सही। अब चलो देखते हैं कि हमारा ये फार्म एकदम बढ़िया काम कर रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फार्म को। 3, 2, 1। 1 मिनट, बाकी में मैं पानी डालना भूल गया क्या? 1 मिनट, इसे बंद करते हैं।
ये मैंने रेडस्टोन नहीं लगाया। अरे यार ये क्या गलती कर दी मैं यहाँ पे रेडस्टोन ही लगाना भूल गया। सॉरी दोस्तों, ऐसी गलती तो बड़े बड़े शहरों में होती ही रहती हैं। देखते हैं अब हमारा फार्म पूरी तरीके से काम करता है या नहीं। चलो चलो, पानी तो पूरे उसी फ्लो से आ रहा है, वो सब तो सही है। बस हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि थोड़ा आगे की तरफ है, हमें बस पानी को बंद करना होगा। फिर पानी बंद नहीं हुआ क्या, पानी को बंद करते हैं सबसे पहले। पानी जब बंद हो जाएगा तो ये वीड अपने आप ही हमारे हॉपर्स में चली जाएगी। और ये जा क्यों नहीं रही? तो यार ये थोड़ा सा पीछे हो गया है, तो मैं इसे अभी सही करता हूँ और आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। मुझे बस क्या करना है बेसिकली, मुझे 1 मिनट, इसे मैंने ख़राब कर दिया। हाँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक पीछे कर देना है, जिससे नहीं, पीछे नहीं, हाँ पीछे कर देना है, जिससे सारी वीट हमारे हॉपर्स में जाके गिरेगी और वो एकदम से हमारे चेस्ट में जाके कलेक्ट होएगी। तो ये मैं करके आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो दोस्तों मैंने इस फार्म को एकदम सही कर दिया और मैंने यहाँ पे दोबारा से सीड्स लगा दिए हैं, जिससे बाद में ग्रो होते रहेंगे। इस वक्त अभी शायद रात हो रही है, जल्दी से सोते हैं। और मैं आपको एक बार अपना दिखा दूँ आज हमने क्या करा। आज हमने करा, हम अपने फार्म में काऊ लाए, शीप्स लाए, हमने थोड़े बहुत पिक्स भी लाए। पिक्स की अभी संख्या थोड़ी कम है, हम उसे बाद में ब्रीड करा के या फिर हम वैसे मिलेगी तो हम वैसे भी इसमें डालते चले जाएंगे। हमारे यहाँ पे सारे के सारे विलेजर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से आ गए, सिर्फ और सिर्फ एक बैल की मदद से। और इसे क्या दिक्कत है भाई, तू भी सो जा ना भाई। किसे देख रहे भाई, डरावे मत तुझे। अरे अच्छा, चांद देख रहा है, वाह यार बड़ा। हम भी सो जाते हैं, यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं कि। तो चलो, आज की हमने सारे टास्क जो भी हमने सोचे थे वीडियो की शुरुआत में, वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको एक गेमिंग वीडियो बहुत, अरे भाई मुंह में घुस जा मेरे। आई होप दोस्तों आपको एक गेमिंग वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और अपना सपोर्ट मेरे ऊपर यूँ ही बनाए रखें। बाय बाय।